सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड की, टेस्टिस की, ओवरी की, बचे हुए कुछ ऐसे टिश्यूज की और कुछ ऐसे सेल्स की जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग हॉर्मोन्स बना सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे डिफरेंट हॉर्मोन्स के केमिकल नेचर की, कि कौन कौन से केमिकल्स आपके पेप्टाइड होते हैं, कौन कौन से आपके अमीन होते हैं, कौन कौन से आपके स्टेरॉइड होते हैं एंड किस तरीके से एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। इन चार टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, टेस्टिस और ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे बचे हुए एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए। फिर कुछ एंडोक्राइन टिश्यूज और एंडोक्राइन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, इनका केमिकल नेचर क्या क्या हो सकता है। एंड देन आफ्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स के बारे में। ये चार टॉपिक होते हैं आपकी 11th क्लास बॉटनी जूलॉजी कंप्लीटली रैप अप हो जाएगी। बस टिश्यू वाला पार्ट और कॉकरोच फ्रॉग वाला पार्ट आपका बचेगा, उसको हम आराम से पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टिश्यू को हम चाहे तो ऑन प्रायोरिटी पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉकरोच फ्रॉग को मैं थोड़ा बाद में ही कराऊंगा, रुक के कराऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से वो चीजें याद रहें, क्योंकि कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। एक आधी चीज ही समझने की है, मेजॉरिटी जो चीजें हैं वो थ्योरेटिकल हैं, तो एंड में पढ़ोगे तो याद रहेंगी। फिर हम 12th क्लास की जूलॉजी की ओर बढ़ जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड लेट्स अंडरस्टैंड द एड्रिनल ग्लैंड इन डिटेल। आराम से देखिए, नाम एड्रीनल। एड्रीनल, रीनल इज अ वर्ड रिलेटेड टू किडनी, और एड्रीनल, एड का मतलब अडेक्शियल यानी ऊपर की साइड। जैसे पत्ती में भी दो सरफेस होते हैं ना, ऊपर वाले को हम एडेक्शियल सरफेस कहते हैं, नीचे वाले को अबैक्शियल सरफेस कहते हैं। अडेक्शियल जिसमें एडी का साउंड आता है, ये है आपका ऊपर वाला। तो ऊपर पाई जा रही है कोई चीज किसके, रीनल यानी किडनी के। तो किडनी के ऊपर ये जो आपको टोपी देखने को मिल रही है, ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, ऑन द टॉप ऑफ किडनी, इसे हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। और इस एड्रिनल ग्लैंड को जब आप काटेंगे तो आपको दो रीजन दिखाई देंगे। एक बाहर वाला रीजन जिसे हम कोट कहते हैं, COT कोट, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है। और अंदर वाला जो रीजन है, अंदर वाला जो रीजन है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेड्यूला कहते हैं, इसे हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं, राइट। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं। जैसे अगर मैं एड्रिनल मेड्यूला की बात करूं, अगर मैं एड्रिनल मेडुला की बात करूं तो मैं सिंपल एक नाम से याद कर सकता हूं कि एड्रिनल मेडुला क्या बनाता है। अमन नाम की ट्रिक से मैं याद कर सकता हूं कि एड्रिनल मेडुला क्या बनाएगा। अमन में ए और एम का मतलब है एड्रिनल मेडुला, और ये बनाता है ए और एन यानी एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन नाम के हॉर्मोन्स। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन नाम के हॉर्मोन्स। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, जिनको एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो एड्रेनलिन है ये आपका अमीन, नॉर एड्रेनलिन है ये आपका अमीन, एपिनेफ्रीन अमीन, नॉर एपिनेफ्रीन अमीन। तो इन हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, इन दोनों हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स यानी एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन क्या है, आपके अमीन है। एंड कैटेकॉल नाम की अल्कोहल भी यहां पर लगी हुई है। कैटेकॉल, कैटेकॉल अल्कोहल, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन पे अगर पास पास के दो कार्बन के ऊपर आपके जो सब्सिक्वेंट दो कार्बन है, इनके ऊपर अगर OH OH ग्रुप लगा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, कैटेकॉल नाम की अल्कोहल कहते हैं। दिस इज कैटेकॉल। एंड कैटेकॉल के ऊपर जब आप अमीन लगा दे तो क्या बन जाएगा, कैटेकॉलमीन बन जाएगा। इसी कैटेकॉलमीन से बनता है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इसीलिए इसे कह दिया कैटेकॉलमीन। यानी एक कैटेगरी है हार्मोन की जिसे कहा कैटेकोलामीन, जो कौन बना रहा है, एड्रिनल मेडुला बना रहा है। उस कैटेगरी में कौन आते हैं, कैटेकोलामीन में कौन कौन आता है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन आता है। नाम के एंड में ही इन आ रहा है, याद हो जाएगा। सिमिलरली ये जो बाहर का इलाका है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये क्या बनाता है, ये बनाता है कॉर्टिकॉइड्स। नाम है कॉर्टेक्स, शुरू के 4 अल्फाबेट निकाल लीजिए, ये क्या बनाता है, कॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड बनाता है, जो कि आपके स्टेरॉइड होते हैं। कॉर्टिकॉइड होते हैं स्टेरॉइड, कॉर्टिकॉइड होते हैं स्टेरॉइड। कैटेकोलामीन होते हैं अमीन, कैटेकोलामीन होते हैं अमीन, कॉर्टिकॉइड होते हैं स्टेरॉइड। जैसे सेक्स हार्मोन्स स्टेरॉइड होते हैं ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ऐसे ही आपके ये जो कॉर्टिकॉइड्स हैं ये भी स्टेरॉइड होते हैं नेचर में। इनका नेचर भी स्टेरॉइड होता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो यहां देखिए, ये जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, इसको हमने काट दिया है बढ़िया से, और इसका हम कॉर्टेक्स और मेड्यूला देख रहे हैं। तो सबसे अंदर वाला पार्ट जो है, इसको हमने क्या कह डाला, मेड्यूला कह डाला। सबसे अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला कह डाला। तो यह है आपका एड्रिनल मेड्यूला,
जो क्या बनाएगा, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन यानी कैटेकोलामीन्स बनाएगा। अमन नाम से हमने याद किया था। इतनी बातें हमें पता है सर, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हमें इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया। ये जो आपका मेडुला है, इसके बाहर वाला इलाका है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में 3 अलग अलग रंग बिरंगी लेयर्स हमने यहां पर बना रखी है। जैसे सबसे बाहर वाली है आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके अंदर वाली है जोना फेसिकुलेटा, एंड सबसे अंदर की साइड है जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, जीएफआर के बारे में पढ़ाया था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में। उसी जीएफआर से याद करो। बाहर से अंदर की साइड जब आप जाओगे तो जी यानी जोना ग्लोमेरुलोसा, एफ मतलब जोना फेसिकुलेटा, आर मतलब जोना रेटिकुलरिस, जीएफआर, बाहर से अंदर की साइड जीएफआर। तो एड्रिनल मेडुला बनाता है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये है आपका क्या, ये है आपका बेसिकली एड्रिनल मेडुला। और आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, इसके 3 जोन्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। बाहर से अंदर की साइड, सबसे बाहर ग्लोमेरुलोसा, बीच में फेसिकुलेटा, सबसे अंदर की साइड रेटिकुलरिस। सर इसके हार्मोन कैसे याद करें, ये क्या बना रहे थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या बना रही थी, कॉर्टिकॉइड्स बना रही थी। तो यहां पर सिंपल याद रखने की ट्रिक है, जीएफआर के मग्स, जीएफआर के मग्स, जीएफआर मतलब रीजन है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, जीएफआर रीजन्स हैं, मग्स एमजीएस, एमजीएस, मग्स में एमजीएस यानी सबसे पहला जो पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये क्या बनाएगा, एम यानी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मतलब ऐसे कॉर्टिकॉइड जो मिनरल के अमाउंट को क्या कर रहे होंगे, रेगुलेट कर रहे होंगे, वाटर और सॉल्ट के बैलेंस में हेल्प कर रहे होंगे, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन, नाम ही है स्टेरॉन, तो स्टेरॉइड है। ये जो आपके कॉर्टिकॉइड्स थे ये स्टेरॉइड से ना, नाम में ही स्टेरॉन आ रहा है। यहां पर देखिए जी, यहां एफ यानी फेसिकुलेटा, ये क्या बनाएगा, जी यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी आपका ग्लूकोज की मात्रा को, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को रेगुलेट करेंगे, जैसे कॉर्टिसोल। एंड आपका आर यानी रेटिकुलरिस है, ये क्या बनाएगा, एस यानी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, यानी आपका क्या बनाएगा, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड बनाएगा, ऐसे स्टेरॉइड बनाएगा जो कि एंड्रोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली ये आपका मेल में ज्यादा बन रहे होते हैं, फीमेल में कम बन रहे होते हैं, क्योंकि एंड्रोजेनिक है, एंड्रो रिलेटेड टू मेल। यस, तो आपको बाल कलाकार बनाने में हेल्प करेंगे। ये जो आपकी प्यूबर्टी पे हेयर ग्रोथ होती है उसमें भी ये हेल्प कर रहे होते हैं, इन्हें सेक्स कॉर्टिकॉइड कहा जाता है। यस, तो मेरे भाई जीएफआर के मक्स यानी जोना ग्लोमेरुलोसा क्या बनाएगा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे आपका एल्डोस्टेरॉन, जोना फेसिकुलेटा क्या बनाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिसोल, देखो जी भी ऐसे बनता है, सी भी ऐसे बनता है, कर्व कर्व वाले हैं, तो ये दोनों साथ रह जाएंगे। एंड जोना रेटिकुलरिस क्या बनाएगा, आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड बनाएगा, जैसे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड से सेम चीज यहां पर लिखी हुई है। जोना ग्लोमेरुलोसा बनाएगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जो कि आपका वाटर और सॉल्ट का या वाटर और आयन का बैलेंस करेगा हमारी बॉडी में। जोना फेसिकुलेटा बनाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि आपका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। एंड जोना रेटिकुलरिस बनाएगा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो कि आपको बाल कलाकार बनाएगा, एंड्रोजेनिक होगा। अब इन हॉर्मोन्स का नाम हमको पता लग गया है, थोड़ा थोड़ा इनका काम भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एड्रिनल मेडुला के हार्मोन जो हैं, तो इनको कैटेकोलामीन कहते हैं, जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, जिनको एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन भी कह दिया। इन दोनों को 3F हार्मोन भी कहा जाता है, यानी ये फाइट, फ्लाइट या फियर वाले हार्मोन है। अगर समझ लीजिए आपको डर लग रहा है, आपके पीछे जो है डाकू पड़ गए हैं, गुंडे पड़ गए हैं, या तो फाइट करोगे, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो भागते भागते एक जगह पहुंचे जहां दीवार है। अब 2 ही चीजें हैं, या तो लड़ो या भैया खत्म हो जाओ। तो लड़के आप भी सोचोगे यार हाथ पैर मारूं, बचने की कोशिश तो करूं, तो लड़के कोशिश करोगे। उस टाइम पर भी आपको एक्सट्रीम एनर्जी चाहिए। उस टाइम पर बॉडी में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन का रश हो जाता है, जो आपसे कुछ भी करा सकता है, एकदम ताबड़तोड़, धुनाई पिटाई। एक बार आप अपने पूरे एक्सट्रीम पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे। या फ्लाइट, या इतना तेज दौड़ो हाथ में चप्पल पहन के कि किसी का बाप भी ना पकड़ पाए पीछे, कि हाँ भैया मोटरसाइकिल से तेज कौन भाग रहा है, पीछे मौत पड़ी है। तो शेर को ही पछाड़ दिया, फास्टेस्ट मूविंग जो जानवर था, लेपर्ड, चीता पीछे पड़े हैं, चीता ही कह दे, और भाई तुम जो भागे ऐसा भागे, ड्र पैर चक्के में कन्वर्ट हो गए, इतनी तेज गुलाटी मारते हुए तुम गए। या तो फ्लाइट, इतनी तेज भागो कि किसी का जो है एकदम हाथ भी तुम्हारी कॉलर तक ना पहुंच पाए, दूर मार्जिन से जीत जाओ, उसेन बोल्ट से तेज भागो। तो या तो लड़ो या भागो, दोनों में ही जीत है, कि दोनों में ही जान बच जाएगी। या तो लड़ो, जीतने की गुंजाइश लग रही है तो लड़ो भाई, और हारने की गुंजाइश लग रही है तो भैया दौड़ो, सरपट दौड़ जाओ।
तो यहां पे 3F हार्मोन इनको कहा जाता है। इसीलिए इन्हें इमरजेंसी या स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है कि जब भी इमरजेंसी आए या स्ट्रेस आए, जब या तो फाइट करनी है या भागना है, दोनों केसेस में आपके एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन काम आते हैं। क्या क्या करेंगे? जब आपके ऊपर कोई संकट है, कोई खतरा है, तो अलर्टनेस होनी चाहिए, तो अलर्टनेस बढ़ा देंगे, तो प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, भाप रहे होंगे आप चीजों को। यस, स्वेटिंग बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत तेज भागोगे, है ना, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, पसीना छूट जाएगा, यूरिनरी आउटपुट जो है ये बढ़ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि जितनी तेज भागोगे, समझो कि भाग रहे हो तो सांस फूल रही है, सांस फूल रही है, जोर जोर से सांस ले रहे हो, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ रही है। यस, उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाने के लिए आपका ब्लड जो है बहुत तेजी से रश कर रहा है, तो मेरे भाई आपका जीएफआर भी तो बढ़ेगा अकॉर्डिंगली, तो यूरिनरी आउटपुट भी बढ़ जाएगा, पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूस बम्स आ जाएंगे डर के मारे, हार्ट बीट भी बढ़ेगी, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में आपका दिल अब नॉर्मल जो आपकी हार्ट बीट्स थी, जैसे 72 अगर आप मान ले एवरेज, तो 72 बार दिल धड़क रहा था, उससे ज्यादा बार ही आपका धड़क रहा होगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का आपका फोर्स जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी में अब ब्लड बहुत ज्यादा सर्कुलेट कराना है। ग्लाइकोजन जो है ये ब्रेक डाउन होने लग जाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस होने लग जाएगी, क्योंकि अब ग्लूकोज की जरूरत है, तो ग्लाइकोजन भी टूट के ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो जाएगी। ये भी आपको अलग अलग नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज बना के दे रहा होगा, क्योंकि उसको तोड़ के हमें एनर्जी बनानी है। एंड लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, यानी इससे भी हम लोग ग्लूकोज बढ़ा रहे होंगे, यानी हर चीज को तोड़ ताड़ के हमें कुछ भी करके ग्लूकोज बना लेना है, क्योंकि ग्लूकोज ही जो है हमें एनर्जी देगा, और तब हम बढ़िया तरीके से दौड़ पाएंगे या फिर लड़ पाएंगे। तो ग्लूकोज बनाने के लिए लिपिड प्रोटीन तोड़ा, ग्लाइकोजन तोड़ा, और नए नए रिसोर्सेज से भी हमने क्या बनाया, ग्लूकोज बना लिया। जब भाग रहे होंगे तो मेरे भाई आपकी सांस लेने की रेट बढ़ जाएगी, और इसी वजह से आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेट करना है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छी खासी होगी, पसीना भी छूट जाएगा डर के मारे, आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी डर के मारे, आपका जो है रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, प्यूपिल डायलेशन की वजह से अलर्टनेस भी बढ़ेगी, एंड जीएफआर भी बढ़ जाएगा जब ब्लड बहुत तेजी से सर्कुलेट करेगा। तो ये है आपके इमरजेंसी हार्मोन, जो कि बहुत बेसिक सी बात है। अगर आपके पीछे कोई डॉग पड़ जाए, अगर आपके पीछे कोई बंदर पड़ जाए, लेट से कहीं गए हो बाहर घूमी करने, तो अचानक से डर लगता है, और ये सारी चीजें आपको अपने अंदर होती हुई भी दिखाई दे जाएंगी। अगर आप बात करें हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, तो सबसे पहला रीजन है आपका जोना रेटिकुलरिस, जीएफआर, रेटिकुलरिस सबसे अंदर वाला। तो क्या बना रहा था, एमजीएस, ये बनाएगा सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आपके फीमेल में कम बन रहे होते हैं, जैसा मैंने कहा, मेल में ज्यादा बन रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड कहा, रिलेटेड टू मेल। ये आपके फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर को बढ़ाते हैं, यानी बाल कलाकार बनाते हैं आपको, जैसा मैंने कहा था, फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर और प्यूबिक हेयर को बढ़ा रहे होते हैं। यस, यही इनका काम है। दूसरा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, है ना, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जैसे कि आपका एल्डोस्टेरॉन। तो ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन बनाएगा, जीएफआर, है ना, और एमजीएस ऐसे आ रहा था आपका नाम, तो जीएफआर आपका जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये आपका क्या बनाएगा, एम यानी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बनाएगा, जैसे कि आपका एल्डोस्टेरॉन, जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहा होता है। यानी क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कराता है आपके सोडियम और वाटर को, एंड एक्सक्रीट करा देता है पोटेशियम को और फॉस्फेट को, यानी जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है बॉडी में उसको रोक लेगा, और जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको जाने देगा, जैसे कि वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बॉडी में बरकरार रहे, अच्छे तरीके से बरकरार रहे। जैसे समझ लीजिए आपका डीसीटी है, तो डीसीटी से कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होती है वाटर की और सोडियम की। यस, तो इससे बीपी बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो पानी आप क्या कर लेते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं सोडियम के साथ फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, जिसे हम डीसीटी कहते हैं। और ये जो आपका पोटेशियम वगैरह है, ये आपका बाहर एक्सक्रीट किया जा सकता है। तो जब बॉडी से सॉल्ट निकालने की जरूरत है तो कुछ सॉल्ट बाहर निकाल देंगे, जब बॉडी में सॉल्ट रिटेन करने की जरूरत है तो सॉल्ट रिटेन कर लेंगे, जब बॉडी से पानी निकालने की जरूरत है तो पानी बाहर निकाल देंगे, जब बॉडी में पानी रखने की जरूरत है तो पानी रिटेन कर लेंगे। ये जो सॉल्ट और वाटर का बैलेंस है या सॉल्ट और आयन का बैलेंस है, कौन करता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, यानी मिनरल्स का बैलेंस, आयंस का बैलेंस ये करता है। फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन यहां पर प्राइम एग्जांपल हो जाता है। अगर आप तीसरा रीजन देखें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ये क्या बनाएगा आपका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या बनाएगा, जीएफआर के मग्स, है ना, जीएफआर के मग्स, यहां पर देखें, यहां पर देखें, जीएफआर के मग्स, है ना। यस, तो यहां पर क्या है मेरे भाई, आपका जीएफआर जोना रेटिकुलरिस क्या बनाएगा, आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जोना रेटिकुलरिस बनाएगा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये जो आपका जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये क्या बनाएगा आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड।
जोना ग्लोमेरुलोसा बनाएगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और ये जो है जोना फेसिकुलेटा ये क्या बनाएगा आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या बना रहा था मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जोना रेटिकुलरिस बना रहा था सेक्स कॉर्टिकॉइड, जोना फेसिकुलेटा बनाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जोना फेसिकुलेटा बनाएगा आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये ऐसा कॉर्टिकॉइड है, ये ऐसा स्टेरॉइड है जो कि आपका ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। ये क्या करता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, यानी ग्लाइकोजन का लाइसिस करेगा, ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, यानी ये अलग अलग नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज से भी आपका क्या करेगा बना लेगा ग्लूकोज। जैसे लिपिड को तोड़ करके ग्लूकोज बना लेगा, प्रोटीन को तोड़ करके आपका ग्लूकोज बना लेगा। तो एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि ये कम कर देता है अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को, यानी हमारी बॉडी में जब आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भारी मात्रा में बन रहे होते हैं तो अमीनो एसिड उठाना हम बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को तोड़ के हम पहले अमीनो एसिड बना रहे हैं, उससे हम ग्लूकोज तैयार करा रहे हैं, आप और अमीनो एसिड लेते जा रहे हो। हम तो पहले अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं, आप और मत लाइए, हमें ग्लूकोज की जरूरत है, अमीनो एसिड की जरूरत नहीं। तो इसीलिए लेस हो जाता है आपका अपटेक ऑफ अमीनो एसिड। तो मेरे भाई ये मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को भी एंड मेंटेन करता है आपके किडनी फंक्शन को भी, दैट इज आरबीसी प्रोडक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। किसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इंपॉर्टेंट रोल है। तो कुछ पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में अलग से दिए हुए हैं, इनको आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। जैसे इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, इट इज एंटी एलर्जिक एंड इट इज इम्यूनोसप्रेसिव इन नेचर। यस, ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। ये जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, इम्यून सिस्टम की पावर को घटाना, क्योंकि कई बार इम्यून सिस्टम जो है ये आपका बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। एलर्जी क्यों होती है? एलर्जी इज बेसिकली अ मोर एक्टिवेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। किसी चीज के प्रति ज्यादा ही हाई लेवल का रिस्पॉन्स आपने दे दिया है, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स आपने दे दिया है, दैट इज बेसिकली एलर्जी। किसी चीज के प्रति आप सेंसिटिव हैं, जैसे मेरे को अगर पॉलन एलर्जी है, अगर पॉलन गलती से मेरे मुंह से टकरा गया या मैंने इनहेल कर लिया तो मेरी बॉडी जो है बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग जाएगी। तो यहां पर उसका सप्रेशन कब होगा? जब मेरे भाई आपका इम्यूनो सप्रेसिव कोई चीज आएगी तो मेरे भाई एलर्जी से बचा लेगी, इन्फ्लेमेशन से बचा लेगी। बॉडी इन्फ्लेमेट हो जाती है, आंख नाक जो है फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, आंखों से पानी आने लग जाता है, नाक से पानी आने लग जाता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, बुखार चढ़ जाता है, मुंह लाल हो जाता है। तो ये जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं दे आर इम्यूनोसप्रेसिव। अगर ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे तो एलर्जिक भी नहीं होंगे आप, और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी जो कि आपकी हो रही थी। इन सब चीजों से आपका बेसिकली बचाता है, इन्फ्लेमेशन से, एलर्जी से आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड मेरे भाई आरबीसी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाने का मेन काम किसका है? एरिथ्रोपोइटिन। अभी कुछ देर में आपको पढ़ाया जाएगा। एरिथ्रोपोइटिन नाम ही है एरिथ्रोपोइटिन, जो एरिथ्रोपोइसिस करा दे, एरिथ्रो यानी रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ा दे। तो एरिथ्रोपोइटिन तो कराता ही है, आपका ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये भी आपका आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है, ये आपको जानना, और कुछ भी नहीं। यानी मेन इसका काम है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना। तो प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा, लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज से ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लाइकोजन को तोड़ के भी ग्लूकोज बनाएगा। इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है, यानी आपको एलर्जी और इन्फ्लेमेशन से भी बचाएगा। तो इम्यूनोसप्रेसिव है, एंटी एलर्जेटिक और आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा, और आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये सारे काम है आपके किसके? आपके एड्रिनल ग्लैंड के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन ये हैं। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड द डिसऑर्डर्स। बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित। अब नाम है एड्रिनल, तो यहां पे सबसे फेमस जो डिजीज आती है ये है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज जहां पे कम सिक्रीट हो रहे होते हैं आपके हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाले हार्मोन कम बन रहे होते हैं, इसे एडिसन डिजीज कहते हैं। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहां पे अगर कम बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम था बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही कम हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया है। अब ग्लूकोज कम है तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो आपकी यहां पर वीकनेस और फटीग आ जाएगी, यानी थकान आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी एनर्जी की कमी की वजह से, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर चुका है। इसे हम एडिसन डिजीज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एडिसन डिजीज। दूसरा है आपका कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, इसमें क्या होता है आपका हाइपर सिक्रीशन हो जाती है कॉर्टिकॉइड्स की। तो अगर कॉर्टिकॉइड्स यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर ज्यादा बन रहे हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, एंड अगर आपका यहां पर
मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा बन रहा है तो वाटर और सॉल्ट जो है ये ज्यादा रीएब्सॉर्ब हो रहा होगा, आपके ब्लड में ज्यादा सोडियम और वाटर की रीएब्सॉर्प्शन हम लोग करा रहे होंगे, कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन करा रहे होंगे, तो ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। ग्लूकोज भी बढ़ रहा है क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा बन रहे हैं, एंड आपका सॉल्ट और वाटर भी ज्यादा रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी ज्यादा बन रहे हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों के दोनों ज्यादा बन रहे होते हैं। सी फॉर कुशिंग सिंड्रोम में सी फॉर कॉर्टिकॉइड से ज्यादा बन रहे होते हैं। एडिसन डिजीज में क्या हो रहा होता है, आपके कॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स खासकर कम बन रहे होते हैं, ग्लूकोज कम बन रहा होता है, जिससे आपकी बॉडी में थकान वीकनेस हो जाती है, फटीग हो जाती है। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम होता है, मेन सेक्सुअल हार्मोन बनाना, जैसे टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन भी बनेगा, एंड आपका मेन गैमीट बनाना, यानी मेल के अंदर स्पर्म जो है वो मेल गैमीट है तो वो भी बनाना। फीमेल में जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज ओवरी, वो क्या करेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन बनाएगा यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, एंड फीमेल का गैमीट बनाएगा दैट इज ओवम। तो यहां पे अगर हम मेल की बात करें तो मेल की जो टेस्टिस होती है ये आपके स्किन के कुछ पाउच में झूल रही होती है। यस, ये स्किन के पाउच होते हैं जो बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लटके हुए होते हैं, इनके अंदर आपको देखने को मिलती हैं टेस्टिस। तो ये आपका स्किनी पाउच है जिसमें 2 टेस्टिस आपको देखने को मिल रहे हैं। स्क्रोटल सैक में, स्क्रोटम नाम के इस बैग में आपको टेस्टिस देखने को मिल रही होती हैं, जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनली पाई जा रही होती है, यानी एब्डोमेन से बाहर आपके झूल रहे होते हैं पाउचेस जिनमें टेस्टिस आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आपको थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। इसीलिए अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो बॉडी में देखने को मिलेगा ही, तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो टेस्टिस थी इनको स्क्रोटम में झुला दिया जिससे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान इनको मिल पाए और ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोडक्शन ठीक तरीके से कर पाए। अब जो टेस्टिस है इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा, क्यों, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस यही होगी, स्पर्म यहीं बनेंगे, एंड मेल सेक्स हार्मोन जो है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन वो भी यहीं पर बनेगा। तो ये अगर आपका स्किनी पाउच है जिसको हमने स्क्रोटम कह दिया, तो इस स्क्रोटम के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है, टेस्टिस देखने को मिल रही है। और ये जो टेस्टिस है इसमें कई सारे कंपार्टमेंट होते हैं, इन कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट है इन्हें हमने कह दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये जो आपके टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट है इन्हें हमने क्या कह दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर लोब्यूल के अंदर ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर भी पाया जा सकता है, 2 भी पाए जा सकते हैं, 3 भी पाए जा सकते हैं, ये हो जाएंगे आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक एक बना के दिखाया मैंने, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हर कंपार्टमेंट में या तो 1 या 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा। यानी पूरी की पूरी टेस्टिस है, इसमें 250 कंपार्टमेंट हो सकते हैं सफेद कलर वाले, इन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला। हर लोब्यूल में 1 या 2 या 3 ऐसी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होंगी जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा, जहां स्पर्म बनते हैं। यानी ये जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं यहां स्पर्म बनेंगे टेस्टिस के अंदर। एंड यहां पर देखिए, अब ये जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये खाली इलाका है, काला काला इलाका, तुरुरु तुरुरु, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस खाली खाली इलाके में इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स यानी लेडिग सेल्स पाए जाते हैं, और इन लेडिग सेल का काम है एंड्रोजन बनाना यानी टेस्टोस्टेरॉन बनाना। यानी ये अगर आप एक कंपार्टमेंट देख लो, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल देख लो, इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये स्पर्म बनाएगी, एंड ये जो काला काला इलाका है इसमें इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल हैं जो क्या बनाएंगे, आपका टेस्टोस्टेरॉन यानी एंड्रोजन बनाएंगे। तो दोनों चीजें टेस्टिस में ही बनती है, स्पर्म भी और आपका हार्मोन भी, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेडिग सेल ने हार्मोन बनाया, एंड मेरे भाई आपका यहां पर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी इसमें स्पर्म बना, ये हम जान चुके हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इससे और डिटेल में चर्चाएं हो रही होती हैं। अब मेरे भाई ये जो आपका हार्मोन है, एंड्रोजन है यानी टेस्टोस्टेरॉन, मेन मेल सेक्स हार्मोन है, करता क्या है, हमारी आवाज को भारी कर देता है। जब टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा बनने लग जाता है, जब हम प्यूबर्टी की एज को हिट करते हैं, जब टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा बनता है, मर्दों की आवाज भारी हो जाती है, लो पिच्ड हो जाती है, जबकि फीमेल की आवाज पतली हो जाती है, हाई पिच्ड हो जाती है। तो उनकी आवाज पतली हो गई, हमारी लो पिच हो गई। क्यों? क्योंकि हार्मोन से डिफरेंट है, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरॉन है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन है, तो लो पिच वॉइस। डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर, मुंह पे बाल, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर आर्मपिट्स पे हेयर, प्यूबिक हेयर प्यूबिक रीजन में, रिप्रोडक्टिव रीजन में हेयर,
मोर मस्कुलर हो जाते हैं, यानी एनाबॉलिज्म हो जाता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। एनाबॉलिज्म यानी बनना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनना एनाबॉलिज्म, बड़े मॉलिक्यूल को काट काट के छोटे मॉलिक्यूल बनाना कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हो रहा है तो बॉडी बल्की हो रही है, जॉन सीना जैसा सीना हो जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, वासा इफरेंशिया, रेटे टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारी जो चीजें हैं, यूरेथ्रा वगैरह, ये जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, ये भी आपके डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। यस, रेगुलेट्स मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी लिबिडो। मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है या फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसे लिबिडो कहा जाता है। तो उस टाइम पे सेक्सुअल अर्ज जो है वो भी जो आपकी जागती है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन ओनली। आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना, बॉडी बल्की हो रही है, आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर हो, इंप्रूव्ड हो, तभी आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। एग्रेसिवनेस भी बढ़ती है टेस्टोस्टेरॉन के कारण, यह भी आपको देखने को मिला। तो आरबीसी प्रोडक्शन आपका कौन हेल्प कर रहा था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी हेल्प कर रहा था। देखिए ये जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये भी आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था। आपका जो एंड्रोजन है ये भी आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और एरिथ्रोपोइटिन तो है ही मेन आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, तो ये भी याद करते रहना है। ठीक है, ओवरी जो है, यस ओवरी जो है ये भी एब्डोमिनल कैविटी में है फीमेल में। अब जैसे मेल में जो टेस्टिस है ये झूले हुए होते हैं स्क्रोटम में, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरीज जो है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में, पेल्विक रीजन में ही, यानी लोअर एब्डोमिनल रीजन में ही पाई जा रही होती हैं। इन्हें भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि यहां आपका एग बनता है एज वेल एज आपका फीमेल सेक्स हार्मोन्स बन रहे होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बन रहे होते हैं। एस्ट्रोजन कौन बनाएंगे? डेवलपिंग फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, टर्शरी फॉलिकल बन रहा है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। जब ये फॉलिकल एक के बाद एक दूसरी स्टेज में जाते रहते हैं उस टाइम पर आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बनाते रहते हैं। गुरुजी बात समझ में आ गई। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाएगा? जब ये मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल फटेगा तो मेरे भाई इसके अंदर से रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte जो आगे चल के ओवा बनाएगा, एंड बाहर के जो पीले पीले सेल हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम बना लेंगे। ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो ये जो आपकी ओवरी है इसमें भी खाली खाली इलाका है, तुरुरु तुरुरु, जिसको हमने स्ट्रोमा कह दिया, और इसमें प्राइमरी फॉलिकल है, ये और अपने ऊपर सेल्स ज्यादा बना लेता है एंड अल्टीमेटली और बड़ा हो जाता है, सेल की कवरिंग ज्यादा हो जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल बना लेता है, टर्शरी फॉलिकल बना लेता है, फिर मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो ओवा रिलीज होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, एंड मेरे भाई ये जो बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो जब ग्राफियन फॉलिकल फटा, कॉर्पस ल्यूटियम बना, इससे प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, और जो डेवलपिंग फॉलिकल है इससे क्या बनेगा? एस्ट्रोजन बनेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और डिटेल में ये बातें होती हैं। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या क्या करते हैं? मेन जो सेक्स हार्मोन है, जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन था ऐसे ही फीमेल के अंदर क्या है? एस्ट्रोजन है आपका। मेल का जैसे टेस्टोस्टेरॉन था वैसे फीमेल में एस्ट्रोजन है। ये ग्रोइंग फॉलिकल्स बना रहे होते हैं एस्ट्रोजन को, ये आपके फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है अलोंग विद एफएसएच, यानी एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को डेवलप करा रहा है। ये डेवलपिंग फॉलिकल और एस्ट्रोजन बना रहे हैं, वो और फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करा रहा है जिससे और एस्ट्रोजन बनता चला जाए। तो ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, ओवरी के अलावा ओविडक्ट है, ये सारी जो चीजें हैं इनकी भी डेवलपमेंट यहीं से होती है। हाई पिच वॉइस हो जाती है फीमेल की। फीमेल में भी हेयर का जो पैटर्न है नॉर्मल पैटर्न, जैसे फेशियल हेयर नहीं होते लेकिन आपके एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर होते हैं, उनका डेवलपमेंट। हिप्स और मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ये भी आपका कौन करता है? हिप्स और मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, ये भी कौन करता है? आपका एस्ट्रोजन। एंड फीमेल का जो लिबिडो है ये भी मेनली कौन कंट्रोल करेगा? एस्ट्रोजन करेगा। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा होता है, ये प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। यूजुअली फीमेल्स को हर महीने पीरियड्स आते हैं तो उनके यूटरस की, उनके गर्भ की जो अंदर वाली लाइनिंग है वो झड़ करके बाहर आ जाती है वजाइना के थ्रू, जिस वजह से ब्लीडिंग भी होती है। उसे रोकने के लिए, पीरियड्स को रोकने के लिए बेसिकली आपके पैड्स, टेम्पॉन्स, है ना, ये सारी चीजें लगानी पड़ती हैं। करेक्ट, इसे हम पीरियड्स कहते हैं। अब समझ लीजिए कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई है, स्पर्म और ओवा का मिलन हो चुका है, तो अब गर्भ के अंदर हमें एक एटमॉस्फेयर ऐसा तैयार करना है जहां पे बच्चा डेवलप हो जाए। तो हमें नहीं चाहिए कि भैया ये जो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है, वो झड़ करके बाहर निकल जाए। हम नहीं चाहते वो झड़े, हम चाहते हैं वो और मैच्योर हो। तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है। ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन
कहलाता है। ये एंडोमेट्रियम को अब झड़ने नहीं देता, क्योंकि अब हमें यूट्रस के अंदर इंप्लांटेशन करनी है, बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट करनी है। तो मेमोरी ग्लैंड में भी जो डेवलपमेंट होती है ये भी आपका प्रोजेस्टेरॉन करा रहा होता है, एंड मिल्क सिक्रीशन कराता है अलोंग विद पीआरएल, यानी प्रोलैक्टिन का तो काम ही है मिल्क बनाना, इसमें भी हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट मेनली और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करना मेन है आपका प्रोलैक्टिन, इसमें सिर्फ हेल्प करने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का है। और मिल्क जो है इजेक्ट कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन, वो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये भी हमने अच्छे तरीके से देखा। करेक्ट। अब मेरे भाई अलग अलग जगह पर बॉडी में अलग अलग जगह पर कुछ ऐसे सेल्स हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो कि आपके डिफरेंट हार्मोन्स बना रहे होते हैं, इनके बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट में एट्रिया की जो वॉल है, एट्रिया की जो दीवार है, ये बनाती है एएनएफ, यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ये क्या करती है? ब्लड प्रेशर को कम करती है। यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करती है? समझ लीजिए ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में आपका ब्लड बड़ी तेजी से भाग रहा है, तो ये क्या करती है? वेसो डायलेशन कर देती है, यानी इस ब्लड वेसल को चौड़ा कर देती है, डायलेट कर देती है, जिससे ब्लड आराम आराम से घूम घूम कर जाए, ब्लड प्रेशर को कम करती है। तो ये क्या कर रही थी? एएनएफ, इट वाज बेसिकली चेकिंग द रास। जब हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंदर एलिमिनेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने बताया था ये जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर है ये क्या करता है? ये रास पे रोक लगाता है। यानी एक टाइम पे आपको जरूरत है बीपी बढ़ाने की, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने की, ब्लड प्रेशर बढ़ाने की, लेकिन एक बार जब आपका काम हो जाए तो हार्ट को दिक्कत होने लग जाती है ना कि यार इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर है भाई, इसको थोड़ा सा कम कर दो। तो एट्रिया की वॉल खुद एक फैक्टर बनाती है, इट्स कॉल्ड एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, जो ब्लड वेसल को चौड़ा कर दे और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर दे, कम कर दे। इतना हाई ब्लड प्रेशर हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये एएनएफ कौन बनाता है? एट्रिया ऑफ हार्ट। ये भी एक प्रकार का हार्मोन है, तो ये भी आपका एट्रियल वॉल भी क्या हो गई? एंडोक्राइन हो गई। किडनी में अगर आप देखें तो जक्स्टाग्लोमेरुलर जो सेल थे, जेजी सेल जो थे, गुरुजी याद आ गया, एक्सक्रीशन में पढ़ाया था, ये भी एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाते हैं, जेजी सेल, है ना। एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस कराएंगे, यानी आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कर रहे थे एंड आपका टेस्टोस्टेरोन भी कर रहा था। नाम है एरिथ्रोपोइटिन, तो एरिथ्रोपोइसिस कराएंगे। एरिथ्रो मानी रेड ब्लड सेल, एरिथ्रो का मानी मतलब होता है रेड, एंड पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ये रेड ब्लड सेल बनाएंगे कौन? किडनी के जेजी सेल्स द्वारा बनाए गए एरिथ्रोपोइटिन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। एनसीईआरटी में बड़ा घुमा के दिया हुआ है और कंफ्यूजन के 100% चांसेस हैं। ये देखोगे जिंदगी भर याद रहेगा। अभी समझा दूंगा, नाम से सारी चीजें तोड़ फोड़ के दिखा दूंगा, आराम से मेरी बात को सुनना। इन आवर बॉडी मैनी सेल्स एंड टिश्यूज मेक ग्रोथ फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स और टिश्यूज ग्रोथ फैक्टर्स भी बना सकते हैं। हमारा हार्ट की जो वॉल है एएनएफ भी बना सकता है, जेजी सेल जो है ये आपका एरिथ्रोपोइटिन भी बना सकता है। इसके अलावा हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो गैस कहां बनती है? पेट में बनती है। हम कहते हैं पेट में गैस हो गई, तो गैस्ट्रो मतलब रिलेटेड टू स्टमक, इंटेस्टाइनल रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। ये जो पेट और इंटेस्टाइन है इसका जो ट्रैक्ट है ये भी कई सारे हार्मोन्स बना रहा होता है। कौन से हार्मोन बनाएगा? गौर से सुनना मेरे भाई, बड़ा प्यार से सुनना। तो ये हमारा स्टमक है, ये हमारा पेटू राजा है, यहां से यहां तक देखिए, ये हमारा मिस्टर पेटू महाराज है, ठीक है। ये आपका इंटेस्टाइन है, इसके बाद इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट स्टार्ट हो गया जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो ये पेट है, ये इंटेस्टाइन है। ये इसके बीच में क्या पाया जा रहा है? ये आपकी लार्ज डक्ट मैंने बनाई, दिस इज योर पेनक्रियाज, जो आपका मिक्स्ड ग्लैंड है। पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में क्या क्या बनाता है ये आपका लिवर है, ये आपका मिस्टर लिवर है, और लिवर बनाता है बाइल जूस और स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर में, और फिर इसे हम रिलीज कर देते हैं यहां पर आपके इंटेस्टाइनल पार्ट में फॉर डाइजेस्टिव पर्पसेस, ठीक है। तो ये आपका लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियास है। गुरुजी इतना हमें पता है। हार्मोन्स के बारे में बताइए। अगर मैं आपको पहले हार्मोन के बारे में बताऊं तो पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन। नाम देखो, गैस्ट्रिन, गैस का साउंड आ रहा है यानी स्टमक से रिलेटेड है। गैस्ट्रो यानी आपका स्टमक से रिलेटेड है, तो गैस्ट्रिन क्या होगा? स्टमक के अंदर जी सेल होते हैं। स्टमक को ही हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रो कहते हैं। स्टमक के अंदर जी फॉर जी सेल्स होते हैं। एंड मेरे भाई ये जो है जी सेल, ये HCl और पेप्सिनोजन बना रहे होते हैं। स्टमक की जो वॉल है इस पे जी सेल होते हैं, ये HCl बनाते हैं क्योंकि स्टमक में एसिड होता है, एंड पेप्सिनोजन तैयार कर रहे होते हैं। पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, इस पेप्सिनोजन को हम लोग क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एक एंजाइम है,
पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को तोड़ता है। तो HCl और पेप्सिनोजन बनाया जी सेल्स ने, है ना, वाया मेकिंग अ हार्मोन गैस्ट्रिन। यानी गैस्ट्रिन ने HCl और पेप्सिनोजन बनने में हेल्प किया, पेट की मदद की। यानी गैस्ट्रिन जो है ये आपका बेसिकली क्या करेगा, गैस्ट्रिन हार्मोन बनेगा पेट के अंदर और ये क्या बनवाएगा, HCl और पेप्सिनोजन बनवाएगा। ये गैस्ट्रिन का काम है, पेट से बना और इसने पेट के ही अलग अलग चीजें HCl और पेप्सिनोजन बनाने में हेल्प किया। ठीक है, गैस्ट्रिन पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पर, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पर, यह है आपकी सिक्रेटिन। सिक्रेटिन नाम देखो, सिक्रेटिन यानी कुछ सिक्रीट कराएगी, सिक्रेटिन कुछ सिक्रीट कराएगी। तो सिक्रेटिन क्या है, इंटेस्टाइन से सिग्नल आया पेनक्रियाज के पास कि भैया गेट बाइकार्बोनेट एंड वाटर सिक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज। पीएच बैलेंस करने के लिए बाइकार्बोनेट और वाटर सिक्रीट करो। इंटेस्टाइन ने कहा पेनक्रियाज को कि भैया बाइकार्बोनेट और वाटर को सिक्रीट करो पीएच बैलेंस करने के लिए। ये किसने कराया, सिक्रेटिन ने कराया। यानी दो नाम सीधे सीधे, गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन। गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन स्टमक के जी सेल्स पे एक्ट करता है और HCl और पेप्सिनोजन बनवाता है। स्टमक में ही बना, स्टमक पे ही अटैक किया, HCl और पेप्सिनोजन बनवाया, यह है गैस्ट्रिन। सिक्रेटिन इंटेस्टाइन से बना और पेनक्रियाज पे अटैक कर दिया और पेनक्रियाज से कहा वाटर बाइकार्बोनेट सिक्रीट करो, दैट इज सिक्रेटिन। गुरुजी ये बात भी समझ में आ गई। तीसरा देखो मेरे भाई, इंटेस्टाइन से एक हार्मोन आया, इंटेस्टाइन से एक हार्मोन आया और ये चला गया कहां पर, स्टमक के पास, और जाके स्टमक में जो भी चीजें बन रही थी इसको इनहिबिट कर दिया। इसे कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी GIP। यानी स्टमक से अलग अलग चीजें बन रही थी, HCl और पेप्सिनोजन बन रहा था, उसको अगर मैं बंद करवा दूं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को अगर मैं इनहिबिट करा दूं, तो मैं किसकी मदद से कराऊंगा, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड की मदद से, GIP की मदद से मैं बंद करा दूंगा सारा का सारा खेल। यानी इंटेस्टाइन ने पेनक्रियाज को कहा कि वाटर और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करो, तो सिक्रेटिन हार्मोन द्वारा यह सिग्नल भेजा गया कि बाइकार्बोनेट और वाटर सिक्रीट कराना है। पेनक्रियाज को यह सिग्नल दिया इंटेस्टाइन ने। इंटेस्टाइन ने आपका स्टमक के पास नेगेटिव सिग्नल भेजा कि बहुत HCl और पेप्सिनोजन बना लिया है, थम जाओ। तो इन्होंने भेजा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इनहिबिट करने वाला एक पेप्टाइड हार्मोन कि भैया रुक जाओ। और गैस्ट्रिन जो स्टमक के जी सेल्स से ही HCl और पेप्सिनोजन बनवा रहा था। नाउ चौथा हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉल्ड CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK। ये क्या करता है, ये रिलीज कराता है बाइल और पेनक्रियाटिक जूस को। अब इंटेस्टाइन है, ये पेनक्रियाज पे अटैक करेगा तो कहेगा पेनक्रियाटिक जूस भेजो, और मेरे भाई यहां अटैक करेगा गॉल ब्लैडर पे, यहीं पे बाइल स्टोर है, तो पता लग जाएगा कि बाइल मंगाया जा रहा है ना। तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल मंगाया, बाइल मंगाया। बाइल क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट को तोड़ता है ना। ऑयल में भी फैट होता है ना, राइट, ऑयल जो है वो भी फैटी होता है। तो बेसिकली जब आप छोले खाओगे तो छोले भटूरे में बहुत सारा ऑयल होता है, तो इसके लिए आपको बाइल मंगाना पड़ेगा। यानी छोले सिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन कब बनवाया जाएगा, है जब हमें बाइल की जरूरत हो कि भाई बहुत छोले खा लिया है यार, लाओ बाइल भेज दो और पेनक्रियाटिक जूस भेज दो। अब जो भी है छोले और भटूरे में, छोले में तेल है, भटूरे में क्या है आपका, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, खूब सारी चीजें हैं, करो फटाफट भैया डाइजेस्ट कराओ। तो पेनक्रियाटिक जूस भी भेजो, आपका बाइल भी भेजो। तो कोलेसिस्टोकाइनिन यहां पे इंटेस्टाइन से इंफॉर्मेशन जाती है पेनक्रियाज पे एंड गॉल ब्लैडर पे कि भैया जूस बना के भेजो, जूस भेजो पेनक्रियाज का, यहां पे जूस भेज दो। दिस इज कोलेसिस्टोकाइनिन। जो आपका पेनक्रियाज है इस पे इंटेस्टाइन ने अटैक किया और बोले भैया वाटर और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करो, सिक्रेटिन। स्टमक पे नेगेटिव सिग्नल भेजा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड की HCl और पेप्सिनोजन बनाना बंद करो, और जी सेल्स से खुद जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो HCl और पेप्सिनोजन बनवा पा रहे हैं। तो पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन, जो पेट से निकल के पेट में ही गया और जी सेल्स को बोला HCl और पेप्सिनोजन बनाइए। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इंटेस्टाइन से पेट में आया और बोला HCl और पेप्सिनोजन मत बनाइए। सिक्रेटिन इंटेस्टाइन से निकल करके पेनक्रियाज में गया और कहा वाटर बाइकार्बोनेट सिक्रीट करो। और मेरे भाई छोले सिस्टोकाइनिन जो है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये बाइल रिलीज करवाता है और पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कराता है फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज रिस्पेक्टिवली। इतनी सी ही बात है। दिस इज योर मेन बातचीत, बड़ी बातचीत। अब हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन, हार्मोन्स को क्लासिफाई कैसे करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, कि बने किस चीज के हैं। जैसे सबसे इजी मैं आपको बता देता हूं, सबसे इजी बता देता हूं, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव। अमीन कौन थे, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, कैटेकॉल अमीन थे, अमीन थे।
सर बात समझ में आ गई, पहले ही पता था। सर स्टेरॉइड कौन कौन से थे, स्टेरॉइड कौन कौन से थे? अगर आप एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये क्या बना रहे थे? कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स जैसे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सारे थे स्टेरॉइड, इसीलिए नाम के एंड में ऑइड लगा था। सारे स्टेरॉइड थे, तो यहां पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड आ जाएंगे। और सेक्स हार्मोन्स तो होते ही स्टेरॉइड है, तो सेक्स हार्मोन हो जाएंगे जैसे टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज कॉर्टिकॉइड्स हो जाएंगे। ये दो तो पहले से याद थे गुरुजी। आयोडोथायरोनिन्स, गुरुजी नाम से पता लग रहा है आयोडीन वाले कौन से थे? T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, गुरुजी ये भी याद है। इसके अलावा अधिकतर जो हमारी बॉडी में हार्मोन बनते हैं दे आर इधर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, यानी ये प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। चाहे आप पेनक्रियास से बनने वाले इंसुलिन या ग्लूकागॉन की बात करें, एएनएफ की बात करें, एरिथ्रोपोइटिन की बात करें, कोलेसिस्टोकाइनिन की, गैस्ट्रिन की, सिक्रेटिन की, जीआईपी की, यानी ये चारों हार्मोन कौन से हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाले हैं, ये भी सारे पेप्टाइड है। हार्ट वाला ये भी पेप्टाइड है, किडनी वाला ये भी पेप्टाइड है, पेनक्रियास वाले ये भी पेप्टाइड है, पिट्यूटरी के जो हार्मोन थे ये भी पेप्टाइड है। अब मेरे भाई ये जो आपके अमीनो एसिड हैं इन्हीं से प्रोटीन बनते हैं, तो अमीनो एसिड और प्रोटीन को एक कैटेगरी में रख दो, इन पे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। यानी अमीनो एसिड और प्रोटीन वाले जो हार्मोन है ये डायरेक्टली अंदर एंटर नहीं कर सकते सेल के, तो इनका जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पे ही लगा रहेगा, सेल मेम्ब्रेन पे लगा रहेगा। ये कहेंगे अपना सिग्नल बाहर ही दे दो। लेकिन ये जो स्टेरॉइड्स हैं और आयोडीन वाले हैं, स्टेरॉइड्स और आयोडीन वाले, अब ये स्टेरॉइड है, लिपिड भी आपकी क्या होती है भाई? स्टेरॉइड भी तो लिपिड ही है, और मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनती है। सीधा साइंस अटैक करके अंदर घुस जाएंगे, तो ये सीधा सेल के अंदर घुस जाते हैं आयोडोथायरोनिन्स और स्टेरॉइड्स। तो इनमें जो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, तो सीधा सेल के अंदर घुस सकते हैं, तो सेल के अंदर रिसेप्टर पाए जा रहे होते हैं। इनकी एंट्री है सेल के अंदर, इनकी एंट्री नहीं है। बहुत बड़े बड़े भी है साइज में। एंड मेरे भाई यहां पर आपका क्या है, इनका नेचर भी ऐसा है ना? जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो लिपिड को आसानी से क्रॉस करा सकती है, प्रोटीन पार्ट उसमें कंपैरेटिवली आपका कम है, तो वहां पर इनका जाना दुर्लभ होता है। रिसेप्टर बाहर की साइड ही पड़े हुए होते हैं, तो ये हमने देखा। जैसे यहां देखिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दीज रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। ये आपका सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड की दो लेयर दिखाई दे रही हैं, बाहर की साइड आपका ये लगा हुआ है रिसेप्टर। यहीं पे हार्मोन आकर के बैठ जाएगा, चाहे अमीनो एसिड वाला हो चाहे पेप्टाइड वाला हो, यहीं पर आकर के बैठ जाएगा। और मेरे भाई हार्मोन आपका सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, बाहर ही अपना सिग्नल दे देगा। जबकि ये जो आपके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर हैं, विद इन द सेल ये रिसेप्टर पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जा सकते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों को क्रॉस कर सकता है हार्मोन। मेम्ब्रेन को किसी भी को क्रॉस कर सकता है ये आपका हार्मोन, क्योंकि ये भी स्टेरॉइड है। तो ये आपका न्यूक्लियस के अंदर भी अगर आपका रिसेप्टर है, जो कि यूजुअली न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है अधिकतर केसेस में, वहां तक भी चला जाता है। सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा, एकदम अंदर पहुंच जाएगा, और यहीं इसका रिसेप्टर पाया जा रहा होगा। जैसे हम बात करते हैं किसी प्रोटीनेशियस या पेप्टाइड हार्मोन की, या आपके अमीन हार्मोन की, कोई भी ले लीजिए। जैसे यहां पे एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन बनाता है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के हार्मोन कैसे थे? पेप्टाइड। तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये आपका पेप्टाइड हार्मोन है। तो हार्मोन को हम कह रहे हैं प्राइमरी मैसेंजर, यानी पहली बात ये कर रहा है, ये खुद आ रहा है सिग्नल लेकर के, प्राइमरी मैसेंजर है। अब यहां पर मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर था, इस पे ये हार्मोन बाइंड कर गया। अब ये हार्मोन खुद तो अंदर नहीं जा सकता, मेम्ब्रेन इसको परमिएबिलिटी नहीं प्रदान करती है, तो ये खुद क्या कर लेता है? प्राइमरी मैसेंजर तो अंदर नहीं जा पा रहा है, तो ये क्या करता है? जनरेट कर देता है अंदर सेकेंडरी मैसेंजर को, जैसे साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम या इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। साइक्लिक एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक नेचर वाला, कैल्शियम या इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनमें से कोई सेकेंडरी मैसेंजर बना देता है। जैसे समझ लीजिए मामा आए, मामा घर के बाहर ही थे, बोले अरे मम्मी है, तो मैंने बोला यार मम्मी तो नहीं है मामा। तो बोले कि अच्छा, उनसे बोलना मैं फिर बाद में आता हूं, उनको बोल देना कि ऐसे ऐसे चाचा जी का कॉल आया था, कुछ काम था, तो उनको एक बार फोन कर ले। उनका मैसेज मैंने मम्मी तक पहुंचा दिया, डायरेक्टली मामा ने मम्मी तक नहीं पहुंचाया। ये मामा जी हैं प्राइमरी मैसेंजर, बात ये कहने आए थे, इन्होंने मुझे बता दी वो बात सेकेंडरी मैसेंजर को, मैं मम्मी तक बात पहुंचा दूंगा, काम हो जाएगा। मामा डायरेक्टली अंदर नहीं आए, गेट के बाहर से ही भाग गए। यस, तो यहां पे बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं।
यानी ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये जाएगा डीएनए के पास एंड मेरे भाई क्या करेगा, डीएनए से प्रोटीन बनवा देगा। यानी कोई ना कोई सिग्नल आया है तो कुछ बनवाने के लिए आया है, तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, तो आपके बायोकेमिकल चेंजेस आ जाएंगे सेल में, नया प्रोटीन बनेगा, और ये नया प्रोटीन बना है तो कुछ ना कुछ सेल में धमा चौकड़ी करेगा मेरे भाई, यहां पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, यानी कोई काम होगा। नाम था हार्मोन का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल की ग्रोथ हो जाएगी, यही हमें कराना था, इससे संबंधित प्रोटीन हम लोग बना ले जाएंगे, सिंपल सी बात है। यस, तो ये आपका एफएसएच जो है ये ओवरी के सेल पे आके अटैक करता है, खुद अंदर नहीं आता, सेकेंडरी मैसेंजर बना लेता है, या तो साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम या आईपी3 यानी इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है इसलिए P3 लिख दिया। दूसरा, अगर आप स्टेरॉइड हार्मोन देखें, सेक्स हार्मोन है कोई, तो ये खुद ही इतना परमिएबल होता है कि भाई सेल मेम्ब्रेन के भी आर पार निकल जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी आर पार निकल जाता है, एंड मेरे भाई खुद ही अंदर आ रहा है, मामा जी खुद ही अंदर आ गए और मम्मी भी घर पे है तो खुद ही बात बता देंगे, कोई सेकेंडरी मैसेंजर यहां पर नहीं चाहिए। इसका जो रिसेप्टर है ये न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जा रहा है, तो यहां पे रिसेप्शन हुई, डीएनए पे बाइंड कर गया है आपका ये हार्मोन, और डीएनए से आरएनए बना दिया है और आरएनए से प्रोटीन बना दिया है। गुरुजी बात समझ में आ गई। तो यहां पे खुद ही हार्मोन जो है सीधा रिसेप्टर पे, अंदर वाले रिसेप्टर पे बाइंड किया है, तो एचआर कॉम्प्लेक्स बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, अंदर सेल के अंदर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। और यहां पर अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये डीएनए पे बाइंड करेगा और डीएनए से आरएनए और प्रोटीन बनाएगा, तो बायोकेमिकल चेंजेस होंगे, नया प्रोटीन बना, एंड नया प्रोटीन बना है तो कोई ना कोई काम भी कराएगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो जाएंगे सेम टू सेम। बस यहां पर आपका जो हार्मोन था ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा था और खुद अंदर नहीं जा रहा था, सेकेंडरी मैसेंजर बना रहा था। यहां पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर बनता है, खुद जो है हार्मोन अंदर चला जाता है, ये हमने देखा, ये हमने सीखा। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ अ हार्मोन कॉजेज इंक्रीज इन पोटेशियम आयन एंड डिक्रीज इन सोडियम आयन इन ब्लड, इट इज सिक्रेटेड बाय, यानी कोई ऐसा हार्मोन है जिस वजह से आयन इंबैलेंस हो जा रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम, तो ये कौन सा होगा आपका, ये होगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड किसने बनाया था, जीएफआर के मग्स। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड किसने बनाया था, जोना ग्लोमेरुलोसा ने बनाया था, जोना ग्लोमेरुलोसा ने बनाया था, सीधा सीधा ट्रिक से ही निकाल दिया। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स व्हिच कंट्रोल्स वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, वही आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, वही आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है, आपका एल्डोस्टेरॉन है। यस, आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो था वो क्या था आपका, बेसिकली है ना, कॉर्टिसोल वहां पे काम कर रहा था, दिस इज एल्डोस्टेरॉन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, द अरेंजमेंट ऑफ दीज लेयर फ्रॉम आउटर टू इनर क्या था, जीएफआर, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस पहले नहीं है, जी आर नहीं है, एफ पहले नहीं है, तो पहला ही उत्तर हो जाता है, जीएफआर से आप याद कर सकते हैं, इसी तरीके से याद कराया गया था। एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, ये क्वेश्चन कल भी कराया गया था। आगे देखिए, corticoids which are involved in carbohydrate metabolism and involved in regulation of balance of water and electrolyte in our body are called, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से संबंधित ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड आपका वाटर आयन से रिलेटेड यानी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड नहीं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये आपके हो जाएंगे। एड्रिनल मेडुला सेक्रेट 2 हार्मोन्स, एड्रेनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा, नॉर एड्रेनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा, इन दोनों को क्या कहते हैं हम, कैटेकोलामीन कहते हैं, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन हो गए कैटेकोलामीन। Occurrence of Leydig cell and their secretion is, occurrence of Leydig cell and their secretion is, Leydig cell कहां पाए जाते हैं, टेस्टिस में पाए जाते हैं, एंड टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल आर डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, जो कि हमारा मेल सेक्स हार्मोन है। ओवरी प्रोड्यूसेस 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड एज, एंड्रोजन नहीं बनाता, टेस्टोस्टेरॉन नहीं बनाता, ये आपके सेक्स हार्मोन्स है नहीं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, जिसमें से मेन है एस्ट्रोजन। Which of the following is the second messenger for hormonal action, 3 था आपका साइक्लिक एएमपी, आईपी3 एंड कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी यहां पे दिया हुआ है। Hormones of pituitary gland are some steroid and some protein, steroid नहीं थे, all proteins और पेप्टाइड, ठीक है। Complex substances formed from protein, steroid, steroid नहीं थे, all steroid, steroid नहीं थे। पिट्यूटरी ग्लैंड वाले जो थे प्रोटीन या पेप्टाइड थे। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय अल्फा एंड बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास जो हार्मोन बना रहा है ये कैसे हैं आपके, पॉलीपेप्टाइड है, यानी प्रोटीनेशियस है नेचर में, आपका ग्लूकागॉन एज वेल एज आपका इंसुलिन। आरबीसी काउंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय हार्मोन एक्स सिक्रेटेड फ्रॉम वाई, तो आपका आरबीसी अमाउंट कौन बढ़ा सकता है, एरिथ्रोपोइटिन जो किडनी बनाती है, इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और टेस्टोस्टेरॉन भी बढ़ा सकते हैं, पर इनमें ऑप्शन दिया ही नहीं है तो इजी है हमारे लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट इंक्लूड एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा इनमें से नहीं है? पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पीनियल है, थायराइड है, एड्रिनल है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पैनक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरी है, लिवर है, किडनी है, हार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, उसमें सिर्फ एट्रिया की वॉल कुछ हार्मोन्स बना रही थी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरा ग्लैंड नहीं है, इसके कुछ पार्ट्स, कुछ टिश्यूज, कुछ सेल्स जैसे जी सेल्स ये आपके कुछ कुछ बना रहे थे, ठीक है। एएनएफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय एट्रिया की वॉल, बाकी कुछ यहां पे मैच कर नहीं रहा है। विच हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम पेनक्रियास? इंटेस्टाइन ने सिक्रेटिन भेजा पेनक्रियास के पास और कहा वाटर बाइकार्बोनेट सिक्रेट कर दो। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पे है तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर होते तो सेल के अंदर होते, इंटरसेलुलर रिसेप्टर जैसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, या तो सेल के अंदर है या मेम्ब्रेन पे टंगे हुए हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तब जब न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर है इसके ऊपर हार्मोन आके बैठ गया, मेन है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आर मेनली न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, सेल में भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के अंदर नहीं पाए जाते। ये आपका खेला खत्म हो गया। अब मेरे भाई आपको टिश्यूज अगर आपको पढ़ना है, काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर टिश्यूज पढ़ा दो और उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये सब कर लेंगे हम लोग, बाकी बायोटेक वगैरह हम लोग कर लेंगे, मतलब कि इन अ सीक्वेंस। कॉकरोच फ्रॉग जो है थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं, टिश्यूज का भी आ रहा था तो आप मुझे एक बार बता देना, क्योंकि एक लेक्चर का टाइम लगेगा। टिश्यूज अगर कर लेंगे तो 11वीं क्लास पूरी रैप अप हो जाएगी, फिर 5-6 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस रैप हो जाएगा अच्छे से, वो भी बिकॉज उसको हम टेक्निकली करेंगे, बहुत एफर्ट मार के बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल तरीके से करेंगे, एंड इट विल बी अ ग्रेट 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 जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। तो क्वेश्चंस काफी सारे मैं सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद कुछ लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। टेलीग्राम पे 4 मॉक टेस्ट मैं डाल चुका हूं 11th क्लास के, क्योंकि 12th हमारी पूरी नहीं हुई है। 11th क्लास के 4 मॉक टेस्ट डाल चुका हूं, एक मॉक टेस्ट आज रात में या कल आ जाएगा, एंड उसके बाद 12th के जैसे जैसे हम चैप्टर्स करते रहेंगे अगले 5 दिन के अंदर अंदर पांचों 12th के मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे। टोटल 10 मॉक टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, और उसके बाद मैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको साथ ही साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी होगी तो हम लोग डिस्कशन भी कर ले जाएंगे, एंड उसके बाद कोई क्वेश्चन सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन सर और चाहिए हमें, थ्योरी तो इतनी ही है भाई, थ्योरी दुनिया में इतनी ही होती है, इसके ऊपर जो आपका मुनाफा होगा वो क्वेश्चन से ही होगा, तो क्वेश्चन हम लोग तगड़े कर ले जाएंगे। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन सीरीज चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए मैं तैयार कर दूंगा और बाकायदा सॉल्व कराऊंगा लाइव आकर के, तो उसको भी हम लोग कर ले जाएंगे। तो आप एक बार मुझे बताइएगा। ऑलराइट, इसको ज्वाइन कर लीजिए, 4 मॉक टेस्ट है, उनको सॉल्व कर लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले, और थोड़ा हाई एंड पे रखे गए हैं जैसा मैं बता भी रहा हूं, तो थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे आपको मॉक टेस्ट। केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चंस भी हैं, अलग अलग टीचर्स की फौज ने मिलकर के तैयार किए हैं, तो आराम से उनको देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक आधा क्वेश्चन ना आए, एक्सप्लेनेशन पे जाइए, एनसीईआरटी देखिए, जो जो चीजें याद नहीं हुई होंगी वो पक्का मिस हो जाएंगी। जानबूझ के इसी तरीके से मॉक टेस्ट बनाया गया है कि आपको परेशान कर सकूं मैं, परेशान इन अ गुड सेंस, कि आपको लगेगा कि सर लिविंग वर्ल्ड तो मेरे को आता है, लिविंग वर्ल्ड तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड में भी फंसा दूंगा एक क्वेश्चन देके, जिससे कि आप एनसीईआरटी पे वापस जाए, होगा एनसीईआरटी बेस्ड ही, एनसीईआरटी पे वापस जाओगे तो पता लगेगा कि हाँ भैया थोड़ा सा मेरे से रिवीजन में गलती हो गई। उसी हिसाब से हम लोग फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए 12th क्लास का शुभारंभ करते हैं और टिश्यू पढ़ लेते हैं बीच में अगर टाइम रहा तो, है ना, अदरवाइज एक्स्ट्रा में डाल देंगे और 12th क्लास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। मेन प्रायोरिटी अब क्या रहेगी? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि फिजियोलॉजी के साथ साथ 6 चैप्टर फिजियोलॉजी के पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसी के साथ है। आज ही हमने टेस्टिस ओवरी के बारे में पढ़ा है, बेसिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना है, थोड़ा और डिटेल में जाना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि जेनेटिक्स के चीथड़े ऑलरेडी उड़ा चुके हैं। ये दो चीजें प्राइम प्रायोरिटी पे हैं 12th क्लास की। इवोल्यूशन थ्योरेटिकल, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज थ्योरेटिकल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ थ्योरेटिकल, कुछ बचा ही नहीं। मेन आपके यही 3 चैप्टर हैं, आउट ऑफ 6 चैप्टर्स मेन यही 3 चैप्टर, इन्हीं को इज्जत से तहजीब से पढ़ना है, ठीक है। चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, मजा आया तो तारा रारा कर देना इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, शुक्रिया।